भाईजान सामने देख लो यार। ठीक है, तो आज हम पढ़ लें स्नैपचैट ऐड। ठीक है, व्हाट इज स्नैपचैट। अगर मैं आपको बताऊं, अब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों की प्रेजेंस है, ठीक है, वो सब क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अगर आप लोग स्नैपचैट यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी आप देखते हो कि ऐड चल रहा है। ठीक है, वो ऐड कैसे चल रहा है, वो ऐड कैसे चलेगा, वो ऐड कैसे बनेगा, ये हम सब इसमें देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल और अभी जो मेन कॉन्सेप्ट समझते हैं स्नैपचैट का। स्नैपचैट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कैमरा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कैमरा स्नैपचैट है। लेकिन राइट नाउ अब यहाँ पे भी एक तरह से लोगों ने अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर दी है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक ना सोशल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, स्टिक्स बना रहे होते हैं, पिक्चर्स लेके स्टोरी में डाल रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ से एक दूसरे फ्रेंड्स को भेज रहे होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल और जिनको जानता है, जिनको नहीं जानता उनको भी आप रिक्वेस्ट वगैरह भेज के उनको भी अपना फ्रेंड बना सकते हो। ठीक है, ये फीचर व्हाट्सएप पे नहीं है। जो आपके पास फ्रेंड ऐड होंगे आप उन्हीं को बना सकते हो। लेकिन स्नैपचैट में क्या है कि आप लोगों को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। अगर वो आपको वैल्यू करता है, समझ आता है, तो वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आपका फ्रेंड बन जाता है। फिर आप उसकी स्टोरीज देख सकते हो। ठीक है, बेसिकली स्नैपचैट बना क्यों था, स्नैपचैट बना इसलिए था कि जब भी कोई किसी को तस्वीर भेजे तो वो सेफ ना हो। ठीक है, कि अगर आपको अपनी पिक्चर लेके भेज रहा हूँ तो वो 10 सेकंड बाद खुद ही रिमूव हो जाएगी, गायब हो जाएगी। और अगर आप मेरे साथ धोखा करते हो या मेरा स्क्रीनशॉट लेते हो तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस बंदे ने मेरा स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, तो वहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, बिलीफ खत्म हो जाएगा आपके साथ। तो बेसिकली ये पर्पस था स्नैपचैट बनने का। ठीक है, लेकिन नाउ अडेज बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जो प्लेटफॉर्म है वो स्नैपचैट है। और कौन सी ऑडियंस यूज़ कर रही है, अगर मैं यहाँ पढ़ूँ, रिजल्ट फ्रॉम स्नैपचैट डीपली इंगेज जेनजी एंड मिलीनियल ऑडियंस। जेनजी और मिलीनियल ऑडियंस कौन सी थी, हमने डिस्कस किया था लास्ट। हाँ, जो 2000 के बाद वाले हैं वो हैं। ठीक, जेनजी जो है 2010 बाद वाले हैं, और जो मिलीनियल हैं वो 2000 के बाद वाले हैं। ठीक है, तो मिलीनियल और जेनजी यूज़ करते हैं। अच्छा, होता ये है कि जब जब चीज़ें रुझान आती हैं, अगर फंडामेंटली अगर हम एक बात सोचें ना कि क्यों शिफ्ट होने की वो पड़ी, क्यों नौबत आई कि बंदा फेसबुक छोड़ के स्नैपचैट पे आ गया, क्या रीज़न हो सकता है, मुझे बताओ। फेसबुक छोड़ के इंस्टाग्राम पे जाना, इंस्टाग्राम छोड़ के, सही है, स्नैपचैट पे आना, उसके बाद पिंटरेस्ट पे जाना, क्या क्या रीज़न है। मतलब प्राइवेसी भी है, ऊपर से जो ऑप्शंस उसमें रील्स के और सब एंटरटेनमेंट वो उधर भी मिल जाती है ना। किस टाइप की प्राइवेसी मतलब। तो यही जो आपने बताया, स्क्रीनशॉट अगर आप किसी को चैट कर रहे हो तो वो भी डिलीट हो जाती है, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते आप उस तरह से। वो तो एक स्टोरी सेंड करने का है ना। जब आपको बिलीव हो जाता है आप थोड़ी बोलते हो कि आप डिलीट करो। ये तो एक सर्टन पीरियड के लिए है ना, कि अगर आप पिक्चर भेज रहे हो। हाँ, ठीक है, हाँ, मतलब वो हाँ कैमरे में फिल्टर यूज करके भी और ठीक है, सब पता है। बेसिकली होता ही है कि एक तो ये रीज़न सही है, आप लोगों ने सारे सारे रीज़न सही दिए हैं, लेकिन इसके साथ रीज़न ये भी होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं एज अ जेन जी, एज अ मिलीनियल, वो चाहते हैं कि हम अपने रिलेटिव को ऐड ना करें अपनी स्टोरीज में। तो उनको पता है कि यार अब मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो फेसबुक पे आ चुके हैं। जब तक वो फेसबुक पे थे, जब तक उनको इंस्टाग्राम का नहीं पता था, तब वो बच्चे वहाँ से मूव होकर इंस्टाग्राम पे चले गए थे कि यार फेसबुक पे जो है पूरी फैमिली है पूरी। इंस्टाग्राम पे किसी को नहीं पता था फैमिली को, अब्बू को, अंकल को, चाचा को, ताया को, फुप्पो को, किसी को नहीं पता था कि इंस्टाग्राम भी कुछ है। ठीक है, सबको पता चला फेसबुक, सब फेसबुक पे आ गए। ठीक है, मैं तब फेसबुक पे था तो मैंने क्या किया, मैं फेसबुक से कन्वर्ट होके इंस्टाग्राम पे चला गया, इसीलिए कि मेरे फैमिली मेम्बर या मेरे कोई और लोग ना देखें मेरे बारे में, जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं कॉलेज में एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ। ठीक है, वो ना नजर आए मेरी फैमिली मेम्बर्स को। देन अब इंस्टाग्राम पे भी वो लोग आ गए, अब वो वहाँ से मूव करके अदर प्लेटफॉर्म पे चला गया। ठीक है, तो फिर कहने का मकसद ये है कि इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है। फिर दूसरा सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो गोल होता है ना, वो टारगेट ऑडियंस होता है। ठीक है, तो स्नैपचैट ने अपनी एक टारगेट ऑडियंस बनाई हुई है कि वो मिलीनियल और जेनजी को टारगेट कर रहा होता है। आपको वहाँ पे स्नैपचैट में कभी भी कोई ऐसा कंटेंट नज़र नहीं आएगा जो कि जेनजी और मिलीनियल के अलावा कोई कंटेंट होगा। ठीक है,
वहाँ आपको क्रिएटर भी नजर आएंगे तो हमारे जैसे मिलीनियल जेनजी नजर आ रहे होंगे। सही है। तो उसने एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ उनको इंगेज कर रहा है और टारगेट कर रहा है। सही है यार, सही है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमने समझना होगा। और जब हमने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है और हमने ये भी देखा है कि हमने लाजमी अपना एक क्या बनाना होता है, जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेकर आते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, टारगेट ऑडियंस। नॉट एट, टारगेट ऑडियंस। हु इज़ माई टारगेट ऑडियंस, कि जो मैं प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ, जो मैं सर्विस देने जा रहा हूँ, मेरी कौन सी ऑडियंस है जो मुझसे खरीदेगी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कोई ऐसी चीज़ बेचो, फॉर एग्जांपल आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड फैन बेचो, या आप फ्रिज बेचो, या आप एसी बेचो, यहाँ पे जेनजी और वो लोग तो हैं ही नहीं खरीदने वाले, तो आपका ऐड क्या होगा, यूजलेस हो जाएगा। आपकी जो अमाउंट होगी इन्वेस्टमेंट वाली वो क्या हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। तो आपने देखना है कि आपकी ऑडियंस कहाँ मौजूद है। ये सिंपल और मेन फंडामेंटली यही है कि आपने ये समझना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर आप सबके लिए कंटेंट बनाओगे, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो। अब आप एक एक ब्रांड को, मैंने जैसे बताया कि एक एक ब्रांड को उठाओ, ये आपका असाइनमेंट है। एक एक ब्रांड उठाओ और लिखो कि यार उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, वो किन को टारगेट कर रहा है। सही है। अभी मत जाओ, देखो कभी भी कोई ब्रांड होता है ना, जब वो इतना सा होता है ना तो वो स्पेसिफिक होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता जाता है ना तो वो खुद को ब्रॉड करता जाता है। क्या करता जाता है, ब्रॉड। ब्रॉड। अब आप जितने भी पुराने कंटेंट क्रिएटर को उठाओगे ना, वो एक एक तबके के लिए कंटेंट बना रहे थे। फिर जब उनके मिलियन सब्सक्राइबर हुए, फिर 2 मिलियन, फिर 5 मिलियन, फिर उसने थोड़ा खुद को ब्रॉड करना शुरू किया। ठीक है। मैं अभी 100 मिलियन लीड्स पढ़ रहा था, और जो मैंने आप लोगों को बताया था बुक 100 मिलियन लीड्स, सही है, वो उसकी है। तो उसने क्या किया था पहले, वो एलेक्स हार्मोजी, पहले वो क्या करता था, पहले वो जिम की ट्रेनिंग देता था किनको, सबको, ये मेल और फीमेल्स को जिम की ट्रेनिंग देता था। तो उसका जो गेटअप था ना, वो उनसे रिलेटेड था। वो एक वो पहनता था इनर और एक शॉर्ट पहनता था और उनको ट्रेनिंग देता था। फिर उसका सिलसिला चेंज हुआ, उसने जिम ट्रेनर से निकल के जो जिम वाले हैं, उनको उनकी लीड जनरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दी। उनको बोला कि मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप एक प्रॉफिटाइज जिम चला सकते हो। तो फिर उसने अपना गेटअप क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सही है। तो टारगेट ऑडियंस को वैरी करता है। सही है। तो आपने लाजमी देखना है, और इनिशियल बेस में जब आप देखोगे ना, अगर मैं एलेक्स फार्मोजी को खोलूं, इसकी वीडियोस निकालूं। सही है। ये अभी क्या कर रहा है, जिम की ट्रेनिंग, जितने भी जिम के ओनर्स हैं उनको ट्रेन करता है। ठीक है बंदा। तो अगर मैं इसके पुराने कंटेंट पे जाऊं, तो इसका लुकअप बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अभी तो इन्होंने बेड वगैरह रख लिए। कहाँ है पुराना गेटअप भाई का, पहले ही ऐसा था बंदा। ठीक है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो लेफ्ट पे बंदे की तस्वीर। जब ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को क्या करता था, जिम की ट्रेनिंग देता था, तो इसने क्लीन शेव रखा हुआ था, खुद को एक बॉय बनाया हुआ था। सही है, ताकि वो उससे अट्रैक्ट हो और वो उनको ट्रेनिंग दे सके। फिर जब ये गया जिम ओनर के पास, तो इसने अपने आप को थोड़ा मेच्योर कर दिया, बेड वगैरह करके, बाल वगैरह करके, फिर लगे कि यार ये बिजनेसमैन है। ठीक, मैं वैसी कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। देख रहे हो इसकी पुरानी जर्नी, मूछें रखी हुई थी। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने जानना होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है कि आपने समझना कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आप इजीली अपनी जो है सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो, अपने बिजनेस को प्रॉफिटाइज कर सकते हो। तो इनिशियली अब जैसे मैं वहाँ गया स्टाइलो,
स्टाइलो किस नाम से, स्टाइलो की क्या क्या चीज़ें हैं स्टाइलो की? स्टाइलो शूज़ का ब्रांड है? सिर्फ चप्पल और शूज़ है? शर्ट्स भी है सर, क्लोथिंग भी है, वही स्टार्ट कब मतलब से हुआ था? किससे स्टार्ट हुआ था? चप्पलों से। सिर्फ और चप्पल से स्टार्ट हुआ था। रिसेंटली मैं केडीए मार्केट गया तो मैंने वहाँ देखा कि उसने कपड़े भी रख दिए हैं, उसने बैग्स भी रख दिए हैं, उसने परफ्यूम भी रख दिए हैं, उसने ज्वेलरी भी रख दी है। समझ रहे हो? और उसने क्या किया कि जो पहला वाला फ्लोर है ये जो जहाँ से एंटर, काशीज है, वो भी तो ऐसे ही है, पहले वो पार्लर था, फिर उन लोगों ने हर चीज रख ली, तो एसेसरीज कहने भी, का मकसद यही है ना कि ब्राइडल पहले क्या भी। किया उसने, स्टार्ट किया स्पेसिफिक से, स्पेसिफिक को इतना ब्रॉड किया, बड़ा किया, देन उसके बाद फिर उसने क्या किया, अपने टारगेट ऑडियंस को डाइवर्सिफाई किया। जब आपका एक नाम हो जाता है ना तो लोग बोलते हैं अच्छा। अब जैसे मैं कल एक पॉडकास्ट सुन रहा, टाटा, अब टाटा देश का नमक, टाटा नमक भी बना रहा है, टाटा गाड़ियां भी बना रहा है, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा क्या कुछ कर रहा है। आप सवाल नहीं पूछ सकते भाई, भाई आपका काम नमक बनाने का, आप कहाँ से गाड़ियों में आ गए? आपका क्या काम है गाड़ियों का? आप नहीं कह सकते यार आपका तो काम गाड़ियों का, आप स्टील में कहाँ से आ गए? आपने अभी उन्होंने एयरलाइन पूरी एक्वायर की है, एयर इंडिया, सही है, तो आप एयर इंडिया में कैसे आ गए? तो आप ये बात समझ रहे हो कि जब आप इतना बड़ा, जब आपका नाम हो जाता है ना, टाटा बहुत बड़ा नाम है, सही है, उसकी नेटवर्थ पाकिस्तान इकोनॉमी से भी ज़्यादा हो गई है अभी, सही है। तो कहने का मकसद ये है, जब आपको बड़ा नाम हो जाता है फिर आपसे नहीं पूछा होता कोई कि भाई टाटा आप क्या कर रहे हो। अब जैसे आप हो, आप क्या काम करते हो? आपकी शॉप है, अभी आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन आप अभी मैकेनिक की शॉप पे अगर आप खड़े हो जाओ, बोले भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तेरे पास तो अच्छा खासा अपना वो है। आप अगर डॉक्टर हो और आप एमबीए कर रहे हो, तो भाई आप तो डॉक्टर हैं, आप यहाँ कहाँ आ गए, किस लाइन में आ गए? वो नहीं कहते उदय भाई को, उदय भाई आप किस लाइन में आ गए? समझ रहे हो बात? तो डीप अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है। चलो चलते हैं आगे, ठीक है। अब बेसिकली आपने अगर ऐड चलाना है तो वो किसके लिए ऐड चलाना है? ऑनलाइन सेल्स करने के लिए, शॉपिफाई सेल्स के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, न्यू लीड जनरेट करने के लिए और ऐप इंस्टॉल करने के लिए। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसका तो मैंने आज तक ऐड नहीं देखा। नहीं देखा? अभी खोलो स्नैपचैट, अभी दिखाऊँ आपको ऐड। और इसमें रील्स में आ रहा होता है ऐड, इसका रील्स में सर्च करते हैं तो। ये क्या आ रहा है देखो, ये रहा स्पॉन्सर्ड, देखो इधर देखो, सामने देख लो, ये रहा ऐड, ये रहा ऐड, ये रहा ऐड। क्या कह रहे हो? ये आ गया, हाँ, ऐड आ गया ये रहा। और वो भी कुछ 5 सेकंड का, ज़्यादा बड़ा नहीं चलता। कितने सेकंड का है भाई? मतलब यहाँ और मतलब जो अटेंशन स्पैम है वो और कम हो गया, सही है। 5 सेकंड में सारा सारा काम करना, कंटेंट बनाना है। लेकिन उसके लिए जो 5 सेकंड देख रहा है उसको 5 सेकंड बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, अटेंशन स्पैम कम हो गया ना। समझ रहे हो? तो हमें 1 मिनट की वीडियो कितनी बड़ी लग रही होती है। पहले अगर जाओ तो हमें बोलते हो भाई 1 मिनट में क्या बोलोगे आप, 1 मिनट में मैं पूरा कंटेंट बना के वीडियो बना लेता हूँ। वो डिपेंड करता है ना आप क्या कर रहे हो काम, सही है। तो बेसिकली क्या है, ये सारे लिख लो भाई। ये बेसिकली स्नैपचैट ऐड के ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे फेसबुक के ऑब्जेक्टिव थे, पिक्चर विक्चर नहीं, पेन पेपर लेकर आओ, जाओ, गेट आउट। ऑनलाइन सेल्स है, शॉपिफाई सेल्स है, ब्रांड अवेयरनेस है, न्यू लीड्स है और ऐप इंस्टॉल है। सही है। स्नैपचैट इज वेयर जेनजी एंड मिलीनियल स्टे कनेक्टेड। वो लिखने तो दें। सेम ही है, बाकी क्या है, तीन तो वही वाले हैं फेसबुक वाले, दो चेंज है बस। ऑनलाइन सेल, शॉपिफाई सेल, ब्रांड अवेयरनेस, न्यू लीड्स और ऐप इंस्टॉल। ठीक है सर। सही है। अब इसमें बता रहा है कि यार स्नैपचैट रीचेज 75% ऑफ 13 to 34 ईयर ओल्ड इन ओवर 25 कंट्रीज। स्नैपचैट कहाँ तक पहुंचा हुआ है? अब 13 साल से लेके 34 साल के लोग यूज करते हैं स्नैपचैट को, और 25 कंट्री तक ये है, ठीक है।
with a spending power of 5 trillion dollar. This audience represent a significant opportunity for business of any size. सही है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक 14 साल का लड़का, एक 15 साल की लड़की, ठीक है, सबसे ज़्यादा शॉपिंग वही कर रहे होते हैं, 14, 15, 16, 18, 20, 22, जब वो अपने कॉलेज स्टेज पे होते हैं, जब वो अपनी यूनिवर्सिटी के स्टेज पे होते हैं, ठीक है। आपकी नहीं चलता ना आपके मोबाइल में, लोग बहुत यूज़ करते हैं। अब जितने भी स्कूल वाले हैं, जितने भी ये कॉलेज वाले हैं, सब स्नैपचैट होते हैं। हाँ, समझ रहे हो, जितने भी ये छोटे बच्चे हैं ना, क्योंकि वो वहां से हटे हुए हैं, उनको पता है कि यार फैमिली वालों को भी स्नैपचैट का नहीं पता। समझ रहे हो। और जितने भी ये स्कूल वाले जो बड़े स्कूल हैं, आप देखना सारे स्नैपचैट पे, यहाँ कम्युनिटीज बनाई हुई हैं। बस मत देखना और आगे मत देखना स्नैपचैट को, सही है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ड्राइव इंटरेस्ट कर रहे हैं। भाईजान यहाँ देख लो, इस एड में क्या कर रहा है, ये ड्राइव इंटरेस्ट शो करा रहा है, मतलब ब्रांड अवेयरनेस कर रहा है। स्नैपचैट एड आर फुल स्क्रीन एंड इमर्सिव इनकरेजिंग व्यूअर टू लर्न मोर। और इसके ऐड हमेशा वर्टिकल में बनते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, ड्राइव सेल्स करवा रहा है, ठीक है। स्नैपचैट एड आर बिल्ड टू परफॉर्म प्रिसाइज टारगेटिंग, मेक इट इजी फॉर योर आइडियल कस्टमर। और इसमें क्या कर रहे हैं, साइन अप करवा रहे हैं। साइन अप मतलब अपनी एप्लीकेशन पे साइन अप करवा रहे हैं, ठीक है। स्नैपचैट आर एक्साइटेड टू डिस्कवर बिजनेसेस दैट दे कनेक्ट विद, मेकिंग स्नैपचैट अ टॉप पिक फॉर क्वालिटी लीड्स। सही, क्या कर रहे हैं, लीड जमा कर रहे हैं, उसमें साइन अप करवा रहे हैं। ये क्या है, टॉक स्पेस फ्री थेरेपी फॉर न्यूयॉर्क टीम्स। टॉक स्पेस है, क्या पता साइकोलॉजिस्ट हो और वो फ्री थेरेपी दे रहे हो, ठीक है। अभी ऐड टाइप्स है हमारे पास, सही है। सिंगल इमेज और वीडियो ऐड, ठीक है। स्टोरी ऐड, कलेक्शन ऐड, सही है, ये स्टोरी है। ये हमारा कलेक्शन ऐड है, ठीक है। ये हमारा AR ऐड है। अब सिंपल सिंगल इमेज और हमारे पास वीडियो ऐड इस तरह नजर आता है, सही है। और यहाँ पे आपके नीचे क्या आ रहा है, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन, नॉट शॉप नाउ, ठीक है। फिर अगर यहाँ स्टोरी ऐड पे आए हम, तो यहाँ पे भी शॉप नाउ कर रहा है, ठीक है। ये भी प्लेसमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ आप देखते हो इमेजेस या वीडियोस, वहाँ आपको वहाँ नजर आती है। स्टोरी देखते हो तो स्टोरी में आता है, कलेक्शन ऑन करते हो तो कलेक्शन में आपको इस तरह का ऐड नजर आता है। अभी सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का बना हुआ ऐड, ठीक है। AR ऐड क्या है, स्नैपचैट को यूज करते हुए बनाया जाता है, ठीक है। बेस्ट फॉर ब्रांड अवेयरनेस, इंगेजमेंट और कन्वर्जन। तो स्नैपचैट ऐड क्या है, बेस्ट किस लिए, ब्रांड अवेयरनेस करने के लिए, इंगेजमेंट करने के लिए, और थर्ड कन्वर्जन लाने के लिए, चाहे वो में है वो, वरना इन्फ्लुएंसर इसमें इसको मोनेटाइज करते हैं नहीं? जिनकी अच्छी फॉलोइंग है, जिनको लोग देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, तो वो चार्ज करेंगे। आप उनसे इंसाइट शेयर करते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट है, कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल यूनिलीवर, सही है, और वो अपना एक प्रोडक्ट बेच रही है, लक्स, ठीक है, और उनको अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवानी है, तो वो जो इन्फ्लुएंसर है उसका वो देख लेगी एनालिटिक्स। नहीं मतलब स्नैपचैट देता है। हाँ, स्नैपचैट में भी है, ऑप्शन है मोनेटाइज करने का। सही है, स्नैपचैट बेस्ट एड एम्ब्रेस दीज ट्रेंड्स। वीडियो ऐड आ गया, थंब स्टॉपिंग आ गया, नेटिव टू स्नैपचैट आ गया, ठीक है। फिर स्नैपचैट देता है आपको स्नैप पिक्सल, जैसे वहां पे था ना हमारा फेसबुक ऐड पे, कौन सा था वो, नहीं पिक्सल था ना, पिक्सल क्या होता है। हाँ, इसी ऐसी इसमें भी स्नैप पिक्सल है। क्या करता है स्नैप पिक्सल, ऐड की आंखें होती हैं भाई, बताया था। वो आपको बता रही होती है कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग विजिट करा, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने परचेज किया, सारा कन्वर्जन दे रही होती है आपको। क्या दे रहा होता है, पिक्सल, फेसबुक ऐड पिक्सल, ठीक है। ये देख रहे हो एनालिटिक्स, हाँ। परचेजेस बता रहा है, ठीक है। टोटल इवेंट कितने हुए, 1,12,000, ठीक है, 3 घंटे के अंदर। क्या रिस्क रहा, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, ये सारी चीज़ें हमें बता रहा होता है। और फिर यहाँ पे, वहाँ पे A/B टेस्टिंग है, यहाँ पे स्प्लिट टेस्टिंग है। क्या है, स्नैपचैट
दोनों एक ही नाम है। ए बी टेस्टिंग और वो किस लिए होती है? ए बी टेस्टिंग क्यों होती है? मतलब उसमें हम दो ऐड बना सकते हैं। हम्म, दो ऐड बना के, दो क्रिएटिव ऐड करके चेक कर सकते हैं कि यार कौन सा अच्छा काम कर रहा है। दो ऐड चला के हम देख सकते हैं कौन सा ऐड हमारा ग्रो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। कौन सा काम का है, कौन सा नहीं है। दो ऑडियंस बना के भी हम कर सकते हैं, दो क्रिएटिव बना के भी डाल सकते हैं, हाँ। ठीक है। अब स्नैपचैट क्या कर रहा है? स्नैपचैट आप लोगों को फ्री सर्टिफिकेट भी करा रहा है स्नैपचैट मार्केटिंग के लिए। ठीक है, आप यहीं से स्नैपचैट मार्केटिंग सीखो और यहीं से अपना स्नैपचैट मार्केटिंग का सिलसिला स्टार्ट कर दो। ठीक है। लर्न एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट मार्केटिंग ऑन स्नैपचैट। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्नैपचैट मार्केटिंग, क्योंकि हर तीसरा बंदा फेसबुक पर घुसा हुआ है। किसी से पूछो फेसबुक आता है, बोले हाँ फेसबुक ऐड चलाना आता है, इंस्टाग्राम ऐड आता है, लेकिन आप अगर पूछोगे स्नैपचैट ऐड आते हैं आपको चलाने, तो बहुत कम लोग होंगे जो स्नैपचैट ऐड के। क्या? बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। ठीक है, सर प्लीज खामोश हो जाए आप। सही, तो स्नैपचैट ऐड की सर्विसेज देख रहे हो, 390 रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब ये कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, स्नैपचैट ऐड सीखें और स्नैपचैट ऐड की सर्विसेज देना शुरू कर दें। हाँ, 32, 8, 1000, 4, ठीक है, 38, 236। मतलब ये बहुत बहुत काम की नीश है ये। फाइवर पे नहीं करता यार, अपवर्क पे। फाइवर, फाइवर पे बहुत साबर साबर लोगों का काम है, करना है फाइवर पे काम। फाइवर यहूदियों की है ना यार, अल्लाह करे यहूदी। अपवर्क नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, फाइवर, फ्रीलांसर डॉट कॉम है, बहुत सारे बने हुए हैं। पीपल पर आर। ठीक है यार, तो बेसिकली हम, टाइम लगता है हर चीज़ में, टाइम लगता है यार। नहीं फिर भी सर क्लाइंट मिलने में तो टाइम लगता है फाइवर की, अगर इसको कंपेयर करें फाइवर नहीं, और वही वाली क्लाइंट बात है तो ना बताओ। लोग। अब जैसे हमारे पास एक लड़का आया सामने, कह रहा है यार मुझे ना फाइवर पे गिग बना के देते हैं सर। अब उसने गिग सर्च करी, वो गिग बना रहा था, आपके सामने वो लड़का था। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट गेम यही है ना कि यार वो स्किल हो जो डिमांडेबल हो। ठीक है, उस पर जब आप काम करो, जैसे अभी हमारे सामने निकल के आई है, अब मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ, मैं इसी पे काम करूंगा। ठीक है, अपने लोगों को लगाता हूँ इस पे। तो मेन क्या है यार, हर बंदा फेसबुक ऐड चला रहा है, हर बंदा इंस्टाग्राम ऐड चला रहा है। टिकटॉक पे भी ऐड चलते हैं। टिकटॉक ऐड जो है ना वो एजेंसी अकाउंट से चलते हैं, पाकिस्तान में उसने अलाउ नहीं किया हो, लेकिन स्नैपचैट ऐड आप यहाँ से चला सकते हो। ठीक है, तो कहने का मकसद ये वाले प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन वाला, लिंक्डइन एड्स जो है वो B2B में चला जाता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेच्योर होना ज़रूरी है, आपको एजुकेटेड होना ज़रूरी है, ताकि आप एक बिज़नेस ओनर से बात कर रहे हो, आप किसी बिजनेस मैनेजर से बात कर रहे हो, या मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहे हो, तो आप लगो कि यार आप मेच्योर आदमी हो। लेकिन स्नैपचैट ऐड क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल वॉचेस सेल करनी है, स्नैपचैट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ, फॉर एग्जांपल आप कौन है वॉच स्नैपचैट पर यूज़ करने वाला कौन है? आप जैसे बच्चे तो हैं, आप जैसे लोग तो हैं, जो मैट्रिक में हैं, जो इंटर में हैं, जो बीकॉम में हैं, और सबसे ज़्यादा खर्ची वही करते हैं। घर वालों की पॉकेट सबसे ज़्यादा खर्ची वही करते हैं। एक आज आप देख लो 20-22 साल के बच्चे के पास, लड़के के पास अच्छा मोबाइल फ़ोन है, और एक 26-27 साल के वाले को देखोगे वो बेचारा 5 साल से वही चला रहा होगा। सही है, अम्मी अब्बू ने मोबाइल अपडेट नहीं किया, बच्चे का 4 दफ़ा चेंज हो चुका है। ठीक है। हाँ, कहने का मकसद ये है कि एज अ मार्केटियर, एज अ बिजनेसमैन, हमें तो ये देखना होता है कि यार कहाँ पोटेंशियल है, मैं वही चीज़ बनाऊंगा जिसमें पोटेंशियल होगा। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, मैंने देखना है कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ पे मेरी ऑडियंस है, वहाँ जाना है और उसके लिए कंटेंट बनाना है और प्रॉफिट बनाना है। बिजनेसमैन को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट नजर आ रहा होता है।
प्रॉफिट कहाँ बनेगा, कहाँ इन्वेस्ट करूँ? वो दोस्त नहीं है, वो रिश्तेदार नहीं है, वो एक्स वाई कोई भी चीज़ नहीं है। समझ रहे हो? तो कहने का मकसद ये है कि हम स्नैपचैट से ही स्नैपचैट को सीख सकते हैं, लेकिन मेन गेम यही है कि यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें, अगर मैं भी आपको ऐड डन करके दिखाऊंगा ना, यहाँ पे भी सिंपल सारी वही चीज़ें, लेकिन क्या है, दो चीज़ों पे बहुत ज़रूरी काम करना है। एक क्रिएटिव पे, वो जो आप रील बनाओगे वो जदीद होनी चाहिए, तो और फिर टाइम पीरियड भी कम हो गया उसका। ठीक है, आपकी ऐड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि वही आपने कैंपेन एड सेट और एड सेलेक्ट करना, आपका ऐड चल जाएगा स्नैपचैट पे। ठीक है, चेक करो, आप जाओ ऐड लाइब्रेरी में जाओ, देखो ऐड। सही है। तो यहाँ पे प्रेप सर्टिफिकेशन पाथ है, प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन पाथ है, इफेक्टिव कोर्सेज हैं, स्पेशलाइज कोर्सेज हैं। ठीक है, आप स्नैपचैट सर्टिफाइड हो जाओगे आप, तो ये पूरा अगर आप कोर्स इन्हें करना कोर्स कर पड़ता है लेते या हो। आप हाँ, इसी पे मार्केटिंग वगैरह करो इसी का इनका होता है? कोर्स करना पड़ता है बेसिकली। मैंने यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें मुझे बता रहा है स्नैपचैट इसेंशियल, ई कॉमर्स, ऐप इसेंशियल, मोबाइल गेम इसेंशियल। ठीक है, अभी आपको ट्रेन करेगा ई कॉमर्स ऐड चलाने के लिए। सही फिर। नहीं, फ्री है। ऐप इंस्टॉल कराने के लिए आपको करेगा, ये मोबाइल गेम इंस्टॉल करने के लिए करेगा। सही है, ये अवेयरनेस के लिए आपको करेगा। सही है, एड मैनेजर कैंपेन एक्टिवेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ऑगमेंटेड। सही है, स्ट्रेटजीज, प्लान एंड बाय, मेजर एंड ऑप्टिमाइज, क्रिएट। देखो, हर प्लेटफॉर्म जो है ना वो अवेलेबल है फ्री में रिसोर्सेज देने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप स्नैपचैट को सीख जाओगे तो आप क्या करोगे स्नैपचैट पे आगे? मार्केटिंग करोगे, पैसे खर्च करोगे, बिजनेस करोगे। किसको फायदा है? स्नैपचैट। फेसबुक को अगर आप सीख जाओगे तो किसको यूज़ करोगे? गूगल को आप सीख जाओगे तो किसको यूज़ करोगे? अमेजोन को सीख जाओगे तो किसको यूज़ करोगे? तो ये लोग फ्री में सिखा रहे हैं। बहुत पहले का आया, देखा आपने अभी। सही है, तो ये बेसिकली वो कोर्सेज हैं जिनको आप देख के अपना गेम ऑन कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस हेल्प सेंटर, स्नैपचैट ऐड फॉर एवरी बिजनेस, क्रिएट एन ऐड। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप एड्स स्टार्ट कर दोगे। फिर यहाँ पे नीचे टॉपिक्स भी आ रहे हैं, और यहाँ सर्च करना चाहो स्नैप ए आर ऐड चलाने। सही है, लेंस स्टूडियो। तो बेसिकली आप लोगों के लिए ये रिकमेंडेशन है कि आप लोग स्नैपचैट ऐड को फोकस करो, देखो क्या क्या चल रहा है। आज स्नैपचैट ऑन करके देखो कौन कौन से ऐड चल रहे हैं। ये बहुत डिमांडेबल स्किल हो सकती है आने वाले वक्तों में, क्योंकि यहाँ पे अभी कंपटीशन कम है। जैसे हमने अभी स्नैपचैट ऐड लिखा आपके सामने, सिर्फ 390 सर्विसेज आ रही हैं। अपर को आगे सर्च करें, क्या पता वहाँ पे भी कम आ रही हो। समझ रहे हो? और यहाँ ऑडियंस भी बहुत काम की है। यहाँ वो लोग हैं जो इजीली परचेज कर लेते हैं, जिनको पैसों का कोई मसला ही नहीं है। सही है, घर वालों ने क्रेडिट कार्ड दिया होता है, बोला यूज़ करो बेटा। ये बॉडी खराब हो गई। क्या? सर यहाँ पे वो मैनेजर को लगाया वो वैसे वो नहीं है, सही है। तो इससे ऐसा होता है यार, आप अपने आप जवाब दे दोगे, वो आप देखते हो वही आता है आपके पास। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे यार। कोई दिक्कत नहीं, तो चलाते ही नहीं है। सही है यार। तो कहने का मकसद ये है कि सही है, सबसे पहला जो कोर्स है वो ये है कि स्नैपचैट एसेंशियल्स। ठीक है, जिसमें आप बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझ जाओगे स्नैपचैट के बारे में, और ये थ्योरेटिकल है। सही है, वीडियो नहीं है ये, सारा थ्योरेटिकल होगा। सही है, इंट्रो टू स्नैपचैट, द स्नैपचैट जनरेशन, एडवर्टाइजिंग ऑन स्नैपचैट, गेटिंग स्टार्टेड ऑन एड मैनेजर, क्रिएट बेस्ट प्रैक्टिसेस, मेजर एंड ऑप्टिमाइज कैंपेन, फाइनल एग्जाम एंड सर्वे। ये आप कंप्लीट कर लोगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा स्नैपचैट का। ठीक है, और फिर सबसे मेन और सबसे अच्छी बात यह है कि जिसका प्रोडक्ट है ना वही अच्छे से बता सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप डॉलेंस का फ्रिज लेते हो तो उसके साथ एक बुक आती है, हाउ टू यूज दिस।
ऐसे स्नैपचैट भी बता रहा है कि हाउ टू यूज मी टू प्रोफेटाइज योर बिजनेस, टू मार्केट योर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है। सर अगर हम लोग फाइवर पे कोई गिग बनाते हैं, कोई अच्छी वो नीड ढूंढ के, हम्म। तो उसमें फिर वो जो क्लाइंट होते हैं उनसे हमारा एक्सपीरियंस मांगता है कि क्या किया आज तक आपने, ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेता है कि उससे पहले क्या, वो तो आप देख लेता हो, आप उससे चैटिंग करते हो कि ये हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी, बस। एक्सपीरियंस तो आपने दिखा दिया ना। मैं आपको क्या कहता हूँ, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका पोर्टफोलियो। आपने उसको पोर्टफोलियो दिखा दिया, आपने उसको कंटेंट शेयर कर वही दिया। ना, अगर पोर्टफोलियो नहीं हो तो वो कैसे मिलेगा मेरी बंदा जान। कुछ करता है। आओ। विदाउट पोर्टफोलियो आप, अब मुझे पता ही नहीं आप हो कौन, आपकी पहचान ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ, आपके नाम नहीं हो, सही है, तो कैसे आपको कोई पहचानेगा कौन है ये। आइडेंटिटी क्यों बनाई जाती है, समझ रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हर जगह के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करो, मैं तुम लोगों को बोल बोल के थक गया हूँ, बना ही नहीं रहे। व्हाट इज स्नैपचैट, एक्सप्लोर द कैमरा, स्नैपचैट स्टोरीज एंड शोज। ठीक है। हाँ देखा मैंने। कैसे बना रहे हो? इसका जो है ना, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा।